नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में फिर असंतोष सामने आया है। टिकट वितरण के लिए चल रही बैठक के दौरान रविवार की आधी रात कांग्रेस भवन में हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ता खुलेआम अश्लील गाली देते नजर आए। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कल जिस प्रकार का मंजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से गाली गलौज हुई है, किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा, वो बताता है कि कांग्रेस में किस प्रकार की लड़ाइयां चल रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रयागराज में चल रही धर्म संसद के सवाल पर कहा कि धर्माचारी और धर्म को लेकर जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनकी योजनाएं, उनके काम, उनके निर्णय पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। कल जिस प्रकार का मंजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से गाली गलौज हुई है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा है, वो ये बताता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से झगड़े हैं। रायपुर की जनता को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छलने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार रायपुर की जनता की आवाज बनकर लड़ती रही, रायपुर के हितों के लिए लड़ती रही। ऐसे मीनल चौबे जैसे एक जुझारू महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जो वर्षों से राजनीति में है, जन सेवा कर रही है। तो रायपुर की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सबक सिखाएगी। और पूरे प्रदेश में जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की टिकट को लेकर आई है, वो बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस में टिकट का वितरण हुआ है। कार्यकर्ताओं ने तो और भी बहुत प्रकार के आरोप लगाए हैं जो आप लोगों के सामने है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही हार मान चुकी है। नगरीय निकायों की जनता तो तैयार ही बैठी है कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने के लिए। 5 साल में जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में नगरीय निकायों का हुआ, शहर की जनता ने ठान के रखा है कि इस निकाय के चुनाव में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का समग्र रूप से विचार करके प्रत्याशियों का चयन होता है। समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त और मजबूत प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का स्थान है, हर एक कार्यकर्ता का उपयोग है। अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग प्रकार के उपयोग पार्टी करती है। किसी को संगठन में, किसी को चुनाव में उपयोग करती है। सभी कार्यकर्ताओं का समान रूप से महत्व भारतीय जनता पार्टी में है। ये बार बार साबित हुआ है, बार बार दिखा है। कैसे हमने रायगढ़ में अपने महापौर पद के प्रत्याशी जीववर्धन सिंह चौहान को, जो चाय का ठेला चलाता है, चाय का दुकान चलाता है, गरीब परिवार से आता है, ऐसे भी प्रत्याशी हमने उतारे हैं। बहुत सहज सामान्य कार्यकर्ताओं को जो लगातार जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है। और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। हमारे नगरीय निकाय तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, धर्माचार्य और धर्म के लेकर जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनकी योजनाएं, उनके काम, उनके निर्णय पर किसी तरह की टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। पर आज जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में सनातन स्थापित हुआ है, पुनर्जागरण हुआ है सनातन का, दुनिया में सनातन का डंका बजा है, तो ये निश्चित रूप से सनातन को लेकर चारों तरफ सकारात्मक संदेश है। धर्म संसद है, वहां पर वो क्या निर्णय करेंगे, क्या उनका अभिमत है, उस पर किसी तरह का टिप्पणी करना मेरे लिए वाजिब नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सनातन फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ रहा है, और सनातन ही हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आज दुनिया में सनातन का जिस प्रकार से डंका बजा है, तो निश्चित रूप से फिर से सनातन का प्रभाव पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है।